नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज ज्योतिषी के एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे रत्नों का एक रहस्यमय संसार की एक नई श्रृंखला में बात कर रहे थे। उसी के अगले एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं रत्नों के स्वरूप और लक्षण के बारे में। जी हाँ मित्रों, सबसे प्रथम तो रत्न होते क्या हैं, रत्न शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जरूरी चीज है। यहाँ पर हम बात करेंगे रत्न जो शब्द है हमारे रत्न के जो शाब्दिक अर्थ है, अपनी एक विशेष क्वालिटी और अपने एक विशेष समूह में जो व्यक्ति विशेष गुण प्रधान होता है उसको हम संबंधित रत्न से कहते हैं। तो जो विशेष गुण प्रधान व्यक्ति होगा या कोई भी चीज विशेष गुण प्रधान होती है उसको रत्न से नाम से संबोधित किया जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ जो होगा अपने समूह का सर्वश्रेष्ठ चीज उसको रत्न से संबोधित करते हैं। तो यह तो रत्न की बात हो गई। अब वहां पर बात करेंगे रत्न क्या चीज है। मणि, माणिक जो लोग पहले शरीर में अपने धारण कर लेते थे, पत्थर और अनमोल पत्थर, इनको जो है रत्न की संज्ञा जो है पौराणिक आपके काल से दी आ रही है। अब जो मित्र बात करते हैं रत्न की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ से रत्न आए, रत्न कहाँ से गया। तो मित्र रत्न के बारे में हम चर्चा करें तो जो हमारे धर्मशास्त्रों में एक पौराणिक कथा है जहाँ पर रत्नों की उत्पत्ति के बारे में एक कहानियां प्रचलित हैं कि दैत्यराज राजा बलि हुए थे, जिनके शरीर से जो है रत्नों की उत्पत्ति हुई। इसमें एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि राजा बलि को जो है इंद्र ने जो है अपने यहाँ पर युद्ध करने के लिए बुलाया हुआ था और वहां पर उनको जो है आपको वज्र से प्रहार करता है उनके ऊपर। तो चूंकि राजा बलि जो थे वह आपका थे तो राक्षस कुल के, लेकिन वह कर्ण प्रधान व्यक्ति थे, एक श्रेष्ठ इंसान थे, जिसकी वजह से उस वज्र के प्रहार से उनका जो शरीर पूरा जो है वज्र के प्रहार से जब बिखरा तो उनका शरीर रत्नों में परिवर्तित हो गया और उनके जो है विभिन्न अंगों से जो है विभिन्न प्रकार के रत्नों का निर्माण हुआ। इसमें आपके पंचरत्न हैं और सप्तरत्न हैं और बहुत सारे ही रत्नों का वर्णन में पौराणिक शास्त्रों में दिया हुआ है। दूसरी कहानी जो है रत्न की उत्पत्ति को लेकर के जो है वह महर्षि दधीचि की है, जहाँ पर बताया गया है कि महर्षि दधीचि की जो नरकंकाल था, जो हड्डियां था, उनसे रत्नों की उत्पत्ति हुई है। यह तो रही रत्नों की पौराणिक उत्पत्ति के बारे में मित्रों। उसके पश्चात जो हम बात करेंगे रत्नों का वर्गीकरण और नाम। मतलब रत्नों का रत्न कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो रत्नों का अगर हम वर्गीकरण देखेंगे तो प्राचीन ग्रंथों में जो रत्नों का वर्गीकरण किया गया है वो 5 प्रकार से किया गया है। पहला हो गया दिव्य रत्न। मतलब दिव्य रत्न उन रत्नों को कहते हैं जो जिनकी प्राप्ति हमको देवताओं से होती है। मतलब कि इंसान कोई व्यक्ति अगर किसी रत्न को, जैसे कि सीमंतक मणि आपने सुना होगा, कौस्तुभ मणि के बारे में हमें महाभारत में जो है इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो यह रत्न जो होता है तप जप करके और देवताओं से इंसान को प्राप्त होते हैं किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। दूसरा है प्राणिज रत्न। प्राणिज रत्न क्या होते हैं, जो आपको प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होते हैं या प्राणियों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप इसमें इनकी श्रेणी में आप समझ रख सकते हैं मूंगा, मोती जो सीप से मिलता है, मूंगा जो प्रवाल है समुद्र में मिलता है, सीप हो गया, शंख हो गया, सर्पमणि हो गई, गजमुक्ता और मत्स्यमुक्ता। गजमुक्ता के बारे में आपने सुना होगा, ये मत्स्यमुक्ता, गोलोचन इनकी श्रेणी में आते हैं। तो ये प्राणिज रत्न की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये आपको जीवित प्राणियों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। तीसरे प्रकार के जो रत्न प्राप्ति है उसका है खनिज रत्न, जो कि मोस्ट रूप से पॉपुलर है आज, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें माणिक, पुखराज, मूंगा, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ये सब रत्नों को और भी बहुत सारे रत्न हैं जो को खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, यानी धरती के भूगर्भ से हम निकालते हैं। चौथे प्रकार का हो गया वनस्पति रत्न होते हैं। तो वनस्पति से जिन रत्नों का निर्माण होता है उनको वनस्पतिक रत्न कहते हैं। पेड़ पौधों से, जिसमें है तृणमूल मणि, अंबर, वंशलोचन, वंशमणि, वंशमुक्ता।
ये सब वानस्पतिक रत्न है। तत्पश्चात हैं केमिकल रत्न। तो केमिकल रत्न क्या होते हैं? जो आजकल में रत्न बनाने की जो है, पहले तो रत्न प्राप्त होते हैं, किंतु आज साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि एक पर्टिकुलर जो है कार्य विधि द्वारा एक उच्च ताप और दाब में जो होता है, कुछ केमिकल्सों को कुछ समय तक के लिए रख करके कृत्रिम रूप से रत्नों का निर्माण किया जाता है। उनको हम केमिकल रत्न या अल्पमौली रत्न कहते हैं, या उप रत्न भी कह सकते हैं। तो उसमें जो हमारा कटैला, सुनैला, धुनैला या जो पुखराज के उपरत्न कहे जाते हैं, ऐसे ही हर रत्न होते हैं उनके उपरत्नों का अपने कृत्रिम विधि द्वारा उनका निर्माण किया जाता है, उनको हम केमिकल रत्न कहते हैं। तो यह जो हो गया मित्रों रत्न की कैसे बनते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में। अब हम बात करेंगे पंच महारत्नों के बारे में। जी तो आपने सुना होगा पंच महारत्नों के बारे में, जिस प्रकार से हमने पंच महायोगों के बारे में, आपको ज्योतिष के संबंध ग्रह के बारे में बताया था, उसी से जुड़ा हुआ पंच महारत्न कहे गए हैं। कि जब कहते कि राजा बलि का जब शरीर टूटा था, तो उसमें से उनके विभिन्न जो है आपके दांतों से, उनके चमड़ी से, उनके विभिन्न अवयवों से, उनके रक्त से विभिन्न रत्नों का उदय हुआ। तो उनको जो है हर एक ग्रह ने धारण कर लिया। ठीक है, तो उस धारणा से ही पंच महारत्नों का उत्पत्ति हुई। यहाँ पर पंच महारत्नों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें पंच महारत्नों में हमारे होता है हीरा, माणिक, मोती, नीलम और पन्ना। इनको जो हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में पंच महारत्नों की संज्ञा दी गई है। और इसके बाद नवरत्न एवं नवग्रह के हिसाब से जो बताया गया है, इसमें 2 रत्न और जोड़ दी जाती हैं, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया। यानी ये 7 रत्न हो जाते हैं जो नवग्रहों को किसी न किसी नवग्रहों में यूज किए जाते हैं, नवग्रहों को रखते हैं। हम इसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन ग्रंथ वारामिहिर में जो रत्नों की जो हम दोस्तों एक उत्पत्ति बताई गई है, रत्नों के प्रकार जो बताए गए हैं, वो 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख किया गया है वारामिहिर में। इसके पश्चात मित्रों आज के जो विभिन्न जोशी हैं, मनीषी हैं, और भी खनिज पदार्थों को लेकर के, जिनमें कुछ केमिकल क्वालिटी उन रत्नों के समरूप थी, तो उसको मिला करके करीब 84 प्रकार के रत्नों का उल्लेख किया हुआ है, जिनको रत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो उनको हम उपरत्न भी कह सकते हैं। इन रत्नों के जो है के साथ में उपरत्न कह सकते हैं, जो कि कुल मिलाकर के रत्न और उपरत्न मिलाकर 84 प्रकार के रत्नों का उल्लेख हमें मुख्य रूप से मिलता है। अब रत्न मित्रों बनते कैसे हैं, जमीन के रत्न की उत्पत्ति के बारे में, कहाँ से रत्न पैदा होते हैं। तो रत्न जो पैदा होते हैं मित्रों, तो वो होते हैं आपके उसके स्वपरिवर्तित पत्थर होते हैं। स्वपरिवर्तित पत्थर मतलब कि सैकड़ों साल तक अगर कोई पत्थर जमीन के नीचे उच्च ताप और दाब तक दबा रहे मित्रों, तो वह रत्न जो होता है स्वपरिवर्तित पत्थर जो है अपने उच्च ताप और दाब की वजह से रत्न में तब्दील हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आप हीरा को ले सकते हैं, जो कि आप ग्रेफाइट कार्बन का ही एक वो है स्वरूप है कि हजारों वर्ष अगर कार्बन को दबा के उच्च ताप और दाब में रखा जाए, तो वह हजारों वर्ष तक उसको सहते सहते हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी साइंटिफिक प्रूफ है। और इसके बाद जो है अग्निपिंड से प्राप्त पत्थर। जी हाँ मित्रों, जब अग्निपिंड से प्राप्त पत्थर, जिस प्रकार से जैसे कभी कभी क्या होता है कि भूगर्भ से अत्यंत ताप और दाब की वजह से कुछ पत्थर जो है ज्वालामुखी के जो क्रेटर होता है उससे बाहर आ जाते हैं, तो उन पत्थरों से भी जो है हमें रत्न की प्राप्ति होती है, उसमें भी रत्न बाहर निकल के आते हैं। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा होगा केमिकल रत्न, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आजकल कृत्रिम विधि द्वारा जो है आपको रत्नों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा जो है रत्न को बनाया जाता है, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के रत्नों के केमिकल रत्न इमिटेशन करते हैं। तो यह रही मित्रों की रत्नों के बारे में कुछ विशेष जानकारी रत्न ग्रंथ के। अब इसके अगले एपिसोड में हम रत्नों को आपको और विशेष जानकारी
देंगे। रत्न के विशेष प्रकार से सभी नवरत्नों के बारे में बताएंगे, उनकी क्वालिटी के बारे में, और वो विभिन्न लग्नों में कौन कौन से रत्न लगते हैं, कौन कौन पहने जाते हैं, इसके बारे में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे को अगर आप किसी प्रकार कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली जन्मपत्री के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, या कौन सा रत्न आपको सूट करेगा, कौन सा रत्न आपके लिए भाग्यवर्धक होगा, है ना, इसके बारे में भी आप मुझसे इस वीडियो में नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।